अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमहुल्लाह के 106वें उर्स पाक की तक़रीबात मुनक़िद होने जा रही हैं। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक के सिलसिला के अंदर जहाँ कहीं उशाके आला हज़रत और मुहिब्बान आला हज़रत मौजूद हैं, वो आरास मुक़द्दसा की महफ़िल को सजाते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं। फ़िक्र रज़ा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की फ़िक्र को उजागर और आम किया जाता है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के उर्स पाक के मौका पे आला हज़रत इमाम अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह की किताबों में से बिलखुसूस फतावा रज़विया में से चंद इक़्तिबासात जो हकीकी फ़िक्र रज़ा की हमें ख़बर देते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह की हकीकत में फ़िक्र क्या है। तो अगर आपकी तालीमात का ख़ुलासा किया जाए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह की जो फ़िक्र है वो इश्क़ मुस्तफ़ा, महब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की दावत है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क़ व महब्बत को आम करना है। और ख़ुद भी अपना तक़िया और अपना भरोसा जो बताते हैं तो वो इश्क़ रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही बताते हैं। ए इश्क़ तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। और एक और मकाम पे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह लिखते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक मोमिन मुसलमान का जो मज़बूत ताल्लुक़ है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ हो, और ऐसा ताल्लुक़ हो कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर हकीकत में ईमान देखना हो कि वाकई किसी के दिल में ईमान है, तो फरमाते हैं ईमान के हकीकी और वाकई होने को दो बातें ज़रूर हैं। फतावा रज़विया की 30वीं जिल्द मेरे हाथ में सामने खुली हुई है। इसमें इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की एक किताब तमहीद ईमान की एक इबारत में आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ईमान के हकीकी और वाक़ई होने को दो बातें ज़रूर हैं। नंबर 1 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम। नंबर 2 और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत को तमाम जहान पर तक़दीम। तो इसकी आजमाइश का ये सरी तरीका है कि तुमको जिन लोगों से कैसी ही ताज़ीम, कितनी ही अक़ीदत, कितनी ही दोस्ती, कैसी ही महब्बत का इलाका हो, जैसे तुम्हारे बाप, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे पीर, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अहबाब, तुम्हारे असहाब, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे हाफिज़, तुम्हारे मुफ्ती, तुम्हारे वाइज़ वगैरह वगैरह कसे बाशद, जब वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करें, असलन तुम्हारे क़ल्ब में उनकी आज़मत, उनकी महब्बत का नामो निशान न रहे। फ़ौरन उनसे अलग हो जाओ, दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, उनकी सूरत, उनके नाम से नफ़रत खाओ। फिर ना तुम अपने रिश्ते, इलाके, दोस्ती, उल्फत का पास करो, ना उसकी मौलवियत, शेखियत, बुज़ुर्गी, फ़जीलत को ख़तरे में लाओ कि आखिर में ये जो कुछ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की ग़ुलामी की बिना पर था। जब ये शख्स उन्हीं की शान में गुस्ताख हुआ, फिर हमें उससे क्या इलाका रहा। उसके जुब्बे इमामे पर क्या जाएँ, क्या बतेरे यहूदी जुब्बे नहीं पहनते, इमामे नहीं बांधते, उसके नाम इल्म ज़ाहरी फ़ज़ल को लेकर क्या करें। क्या बतेरे पादरी बकसरत फ़लसफ़ी बड़े बड़े उलूम व फ़नून नहीं जानते। और अगर ये नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल तुमने उसकी बात बनानी चाहिए, उसने हुजूर से गुस्ताखी की और तुमने उससे दोस्ती निभाई, या उसे हर बुरे से बदतर बुरा न जाना, या उसे बुरा कहने पर बुरा माना, या इसी कदर के तुमने इस अमर में बेपरवाही मनाई, या तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से सख्त नफ़रत ना आई,
तो लिल्लाह अब तुम ही इंसाफ कर लो कि तुम ईमान के इम्तिहान में कहाँ पास हुए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इबारत के अंदर वाज़े और दो टोक इश्क़ रसूल और मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम दिया कि ईमान के हकीकी और वाक़ई होने को दो बातें ज़रूर हैं। एक, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, यानी हुजूर की ताज़ीम क़ल्ब में, दिल में होना, ये ऐन ईमान, असल ईमान है। अगर हुजूर की ताज़ीम किसी दिल के अंदर नहीं तो वो ईमानदार नहीं हो सकता। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस तरह हो कि सारी कायनात के साथ जहाँ जहाँ इंसान मखलूक के साथ मोहब्बत करता है वो सारी मोहब्बतें नीचे हों। सबसे बढ़कर मुक़द्दम जो मोहब्बत है वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होनी चाहिए। फरमाते हैं नंबर अव्वल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम जहानों पर तकदीम। इसी तरह एक और मकाम पे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 27 के सफ़ा 188 पे पैगाम देते हैं कि जिसका कौल हम इस्लाम व सुन्नत के मुआफ़िक़ पाएंगे तस्लीम करेंगे, ना इसलिए कि उसका कौल है बल्कि इसलिए कि सिरात मुस्तकीम से मुताबिक है, और जिसकी बात खिलाफ पाएंगे, जैद हो या अमर, खालिद हो या बकर, दीवार से मारकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिकाब से लिपट जाएंगे। अल्लाह उनका दामन हमसे न छुड़ाए, दुनिया में न उक़बा में, आमीन इलाही आमीन। फरमाते हैं कि अगर शरीयत तय्यबा के ख़िलाफ़ किसी की बात होगी तो हम उसको दीवार के साथ मारकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब से लिपट जाएंगे। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों के धोखों और उन लोगों के मकायद का तज़किरा करते हुए उनका रद्द किया जो कहते हैं कि फ़लाँ अगरचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताख हुआ, लेकिन देखें वो तो इतना बड़ा आलिम है। या कुछ लोग ये कह देते हैं कि देखें वो तो हमारा उस्ताद है। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों का रद्द करते हुए तमीद ईमान शरीफ में फरमाया, बेइल्म नादान उनके उज़्र दो किस्म के हैं। उज़्र अव्वल, फ़लाँ तो हमारा उस्ताद या बुज़ुर्ग या दोस्त है। इसका जवाब तो कुरान अज़ीम की मुतअद्दिद आयात से सुन चुके कि रब अज़्ज़ा व जल्ला ने बार बार बतकरार सराहतन फरमा दिया कि ग़ज़ब इलाही से बचना चाहते हो तो इस बाप में अपने बाप की भी रिआयत ना करो। यानी अगर अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करता है तो फिर असलन तुम्हारे क़ल्ब में उसकी मोहब्बत, उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी इज़्ज़त होगी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से होगी। फिर लिखते हैं कि बाइयों, इल्म उस वक्त नफ़ा देता है कि दीन के साथ हो, वरना पंडित या पादरी क्या अपने यहाँ के आलिम नहीं? इबलीस कितना बड़ा आलिम था, फिर क्या कोई मुसलमान उसकी ताज़ीम करेगा? उसे मुअल्लिमुल मलाकूत कहते हैं, यानी फ़रिश्तों को इल्म सिखाता। जब से उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम से मुँह मोड़ा, हुजूर का नूर के पेशानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में रखा गया, उसे सजदा न किया, उस वक्त से लानत अबदी का तौक उसके गले में पड़ा। देखो जब से उसके शागिर्दाने रशीद यानी फरिश्ते उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं, हमेशा उस पर लानत भेजते हैं। हर रमदान में महीना भर उसे जंजीरों में जकड़ते हैं, क़यामत के दिन खींच कर जहन्नम में धकेलेंगे। यहाँ से इल्म का जवाब भी वाज़े हो गया और उस्तादी का भी। भाइयों, करोड़ करोड़ अफसोस है उस इद्दाए मुसलमानी पर कि अल्लाह वाहिद कहार और मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा उस्ताद की वक़ात हो, अल्लाह व रसूल से बढ़कर भाई या दोस्त या दुनिया में किसी की मोहब्बत हो। ए रब, हमें सच्चा ईमान दे सदका अपने हबीब की सच्ची अज़मत, सच्ची रहमत का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आमीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो शेर लिखा है ना कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, उसकी आपने नसर की सूरत में बिल्कुल तशरीह और वज़ाहत फरमा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और हुजूर की मोहब्बत को तमाम जहानों पे तक़दीम, ये है हकीकी ईमान। और फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़
उन लोगों का रद्द करते हुए जो सिर्फ़ अपनी उस्ताजी, अपनी रिश्तेदारी और अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे गुस्ताखान रसूल और शातमान रसूल के बारे में खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। इमाम फरमाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद शहरों में वो देखे हैं कि इन इबारात की निस्बत उनसे सवाल हुआ, साफ साफ हुक्म कुफ्र व दलाल लिख दिया। जब कहा गया ये कौल फ़लाँ शख्स या फ़लाँ किताब का है, फ़ौरन पलट गए कि उनको तो हरगिज़ ना कहूँगा। मौलाना आजकल तो ये हालत ईमान रह गई है कि अल्लाह व रसूल को गाली देना ज़रूर कुफ्र है, मगर ज़ैद गाली दे तो मुआफ़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 597 पे सुलह कुलियत और शख्सियत परस्ती का रद्द करते हुए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा की ये हालत है कि रईसों से बढ़कर आराम तलब हैं, हिमायत मज़हब के नाम से घबराते हैं। जो बंदा खुदा अपनी जान इस पर वक्फ करे उसे अहमक बल्कि मुफसिद समझते हैं। मुदाहनत इनके दिलों में पैरी हुई है। अय्याम नदवा में हिंदुस्तान भर का तजर्बा हुआ। इबारात नदवा सुनकर दलालत दलालत की रट लगा दें और जब कहिए हज़रत लिख दीजिए, भाई लिखवाओ नहीं, हमारे फ़लाँ दोस्त बुरा मानेंगे, हमारे फ़लाँ उस्ताद को बुरा लगेगा। बहुत को ये ख्याल के मुफ्त में उखली में सर देकर मूसल कौन खाए, बद मज़हब दुश्मन हो जाएंगे, दांतों पर रख लेंगे, गालियाँ फबतियाँ अखबारों इश्तिहारों में छापेंगे, तरह तरह के बोहतान इफ्तरा उछालेंगे। अच्छी बची जान को कौन जंजाल में डाले। बाज़ को ये कद के हिमायत मज़हब की तो सुलह खुली न रहेगी। हर दिल अजीज़ी जाकर पलाओ कोर में नजराना में फ़र्क आएगा, या कम अज़ कम आओ बकत तो आम न रहेगी। ये अपने दौर के उन मुदाहनत प्रस लोगों का इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह रद्द फरमा रहे हैं कि जो अपनी उस्ताजी, अपनी दोस्ती, अपने रिश्ते, इलाके, अपने नाते, उनकी वजह से मुदाहनत के मुर्तकिब हुए, और सिर्फ इस बुनियाद पे कि अगर मैं हक़ परस्ती करूँगा, हक़ बोलूँगा और मैं गुस्ताखान रसूल का और गुस्ताखान सहाबा और गुस्ताखान अहले बैत का रद्द करूँगा तो वो हर दिल अजीज़ी जाती रहेगी। लोग फिर मेरी उस तरह कदर नहीं करेंगे जिस तरह के पहले कर रहे हैं। मैं मुतनाज़ा बन जाऊंगा और लोगों के यहाँ जो है वो मैं एक मुतनाज़ा शख्सियत बन जाऊंगा, वो हर दिल अजीज़ी नहीं रहेगी। तो अपनी हर दिल अजीज़ी को बचाने के लिए, अपने पलाओ कोर में नजराने को बचाने के लिए उन लोगों ने मुदाहनत इख्तियार की। लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उन शख्सियत परस्तों और उन मुदाहनत करने वालों को रद्द बलीग फरमाते हुए और ये बात वाज़ेह की कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताख होगा, असलन हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़, हमारा कोई वास्ता उसके साथ नहीं हो सकता। तो ये सारी इबारात इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह की, ये आला रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क़ रसूल, महब्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े दलीलें हैं। और आपने जो नज़म की सूरत में लिखा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। और फरमाते हैं, ए इश्क़ तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये है हकीकी फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमहुल्लाह की फ़िक्र रज़ा को समझने और फ़िक्र रज़ा को अपनाने और उसको आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।